हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 लेते हैं। x माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी एंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम फ्रेंड्स। x माइनस बी और a माइनस बी, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का हम a से करेंगे तो ax, और x को हम b से करेंगे तो माइनस bx। माइनस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab, एंड माइनस b को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ax, a का मल्टीप्लाई करेंगे b से तो प्लस ab, x का b का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो प्लस bx, और b का मल्टीप्लाई करेंगे b से तो प्लस b स्क्वायर। ये हमें मिल जाता है इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट साइड। अब देखिए सेम साइन है, सेम डिजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ax से कैंसिल हो जाएगा। जिनके साइन डिफरेंट है गाइस वो कैंसिल नहीं होंगे, उनको लिख लेते हैं हम। bx माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एक्स। अब देखिए ए बी हम एक साइड कर लेते हैं और बी एक्स हम अदर साइड कर लेते हैं। तो बी एक्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स। एक बी एक्स तो ऑलरेडी यहाँ है और दूसरा इधर आ जाएगा तो माइनस बी एक्स। एक ए बी यहाँ ऑलरेडी है और एक ए बी इधर आकर प्लस हो जाएगा। देखिए ये आ गया हमारा माइनस टू बी एक्स, और ये हमारा आ गया टू ए बी। अब x को यहीं छोड़ देते हैं हम, और माइनस टू बी इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे इसका माइनस रहेगा गाइज, इसको प्लस मत करना क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया है। ठीक है गाइज, तो ये माइनस अपने साथ कैरी करेगा और इधर माइनस ही रखेगा, और ये पूरे जो डिजिट मतलब जो ये हमारी टर्म है ये पूरी ही माइनस की हो जाएगी। उसने अपना साइन चेंज कर दिया है, वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस ए। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। दिखने में टफ लगता है बट सोल्विंग करते टाइम बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट नंबर बी, 2/6x माइनस 19 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 11। तो इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये ऊपर आ जाएगा ब्रैकेट 2x माइनस ये है 11 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 6x माइनस 19। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x माइनस 22। ये गाइस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2x से फिर 11 से। तो 2 से करेंगे 2x 4x हो गया, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। ठीक है, इसी तरह 6 3 जा 18x माइनस 3 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। अब देखिए हम सिंपली इसका वेरिएबल हम एक साइड कर लेते हैं, तो 18x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा जो कि अपने साथ प्लस था माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 57 माइनस 22 इधर आकर प्लस के 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा माइनस 14x इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास माइनस 35। x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा गाइस, 35 अपॉन में ये इधर 14 मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 से कट कर देते हैं, 7 5 जा एंड 7 2 जा। तो इस तरह हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर सी में गाइस 5 इंटू 2x माइनस 1 एंड 3 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए 5 अपॉन में हम 1 कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट हमने सेम लिख देना है, 2x माइनस 1 प्लस 3 4x प्लस 3, क्योंकि गाइज इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि सेम ही आएगा,
और इस साइड क्या होगा 5 इंटू 4x माइनस 1, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10x, 5 1 जा 5 प्लस 4 3 जा 12x एंड 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20x माइनस 5। 10x और 12x को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि ये सेम टर्म्स है, इनके वेरिएबल सेम है, तो ये आ जाएगा 22x और 9 और 5 का हम माइनस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा +4। प्लस माइनस माइनस होगा गाइस, और प्लस का साइन हमने कैरी करना है क्योंकि बड़ी डिजिट 9 प्लस की है। अब ये देखिए 20x माइनस 5, 20 को इधर ले आते हैं, 5 4 को उधर लेके जाएंगे, 20x माइनस 20x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गाइस? क्योंकि ये इधर ट्रांसपोर्ट हुआ है -5 और ये +4 इधर जाकर हो जाएगा -4। 20x माइनस 22x माइनस 20x वी विल गेट 2x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -9 अपॉन में 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका डी पार्ट करते हैं हम। इसको गाइज हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हमें -4/-2 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट में 2 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। सेम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने करना है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट को, या फिर हम एक सिचुएशन और कर सकते हैं कि पहले हम इसे ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि काफी टिपिकल हो जाएगा ये। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। ये सब सेम टर्म्स लिख देंगे हम। अब देखिए 6x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x और -2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो -1। देखिए अब ये हमें इजी टर्म में मिल गया 1/2। अब इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2 को इधर लेके जाएंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस सेम आएगा 4 2 जा 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 2। देखिए 8x माइनस 7x इज इक्वल टू -2 और ये +1 आकर -1 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 1। ये हमें मिल गया x इज इक्वल टू -1। ये गाइस 2 4 जा 8x यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा, ये हमारी मिस्टेक हो गई। 2 1 जा 2, तो ये इधर आकर हो जाएगा 2, तो माइनस का 4 हमारा आंसर आएगा। x की वैल्यू हमें मिलेगी, बट ये तो माइनस का 4 प्लस का 4, तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये गाइज हमने यहाँ पर माइनस को देखे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, ये माइनस था ना यहाँ पर, तो ये माइनस था तो ये साइन चेंज होगा यहाँ पर, ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 1 होगा तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 -2 और -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 3। इसे हम सही कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 -3। अब हम इसको यहाँ पे भी -3 कर लेते हैं। इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा यहाँ पर आएगा हमारे पास 6, यस, और ये 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस का। देखिए अब 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का 4 आ जाएगा। इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार। 2 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। पहले हमने इसको डिनोमिनेटर को ही सोल्व कर लिया है, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 6x माइनस 2 माइनस एंड 2x, तो माइनस था ब्रैकेट के बाहर, तो जब हमने ब्रैकेट खोला तो ये साइन चेंज हो गया। अब देखिए 6x माइनस 2x तो हमें मिल गया 4x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे तो सेम आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई जब हमने किया 4x माइनस 3 को, तो हमें मिला 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 7x माइनस 2। 8x माइनस 7x माइनस 2 और ये -6 इधर आकर हो गया +6, तो 8x माइनस 7x वी गेट x एंड -6 और -2 + 6 को हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला प्लस का 4।
इस तरह से हमारा ये पार्ट नंबर डी कैलकुलेट हो गया। अगर गाइज हमने एक साइन को ध्यान में नहीं रखा ना तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल केयरफुली कीजिए। चलिए ई पार्ट करते हैं। अब हम पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं। हम x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 25/6। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम आएगा 6 डिवाइड बाय 2। 6 को हम डिवाइड 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3। इस 3 से हम x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल फ्रैक्शन वाले रूल फॉलो करने हैं गाइस। अब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और इस 2 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिजिट हमारी एज इट इज रहेगी। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू 25/6। 3x एंड 2x को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5x एंड 15 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6। देखिए इनका सेम डिनोमिनेटर गाइस, तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25, ये 5 इधर आकर हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, f पार्ट। Part number f is saying 5x minus 1 into x plus 3 is equal to x minus 5 into 5x plus 1 plus 40। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x आ जाएगा और माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा। देखिए 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर, 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और ये प्लस माइनस माइनस x और ये माइनस 3 इज इक्वल टू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 5x से तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर एंड x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x माइनस 5 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 प्लस 40 हमें गिवन है, इसको एज इट इज लिख देंगे। 5x स्क्वायर ये 25 और 5x इसको क्योंकि सेम टर्म है कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 24x आएगा और माइनस 5 प्लस 40 ये हमें मिलेगा प्लस 35। इधर में 5x स्क्वायर 15x माइनस x हो जाएगा 14x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35। तो देखिए 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर इज इक्वल टू के दोनों साइड ये सेम डिजिट है, सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा 14x, इधर से हम 24x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 24x इज इक्वल टू 35 यहाँ था, इस माइनस 3 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। 24x प्लस 14x मिलकर हो जाएगा 38x इज इक्वल टू ये भी हमें 38 ही मिल गया। अब 38 को x के को छोड़कर इधर 38 है, ये x इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड और इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखिए यहाँ पर हमने सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने इसमें जो सेम टर्म्स थे उनको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास कुछ ये आ गया। इसी तरह हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो सेम टर्म्स थे उनको कैलकुलेट कर दिया एक्सप्रेशन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग और उसके बाद ये हमारा 38x इज इक्वल टू 38 हमें मिल गया। तो x की वैल्यू इस तरह से हमें 1 मिल जाती है। आप इसे बैक करके या पोज करके भी फिर से समझ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर जी, 10 इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 एंड x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। 10 माइनस ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1
यहाँ पे माइनस रहेगा अपॉन में 2, क्योंकि गाइस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस फिर माइनस है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। x प्लस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे हम तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 1 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1 तो 6 मिलेगा, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो गया 60 माइनस सॉरी 6 डिवाइड बाय 2 वी गेट 3, देन इसे हम लिख भी देते हैं ऐसे, माइनस 6 डिवाइड बाय 3 वी गेट 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन में 4। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 60 माइनस 3x। देखिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास 3 ही होता गाइस, तो इसे प्लस 3 लिखेंगे हम। इधर ये नहीं देखना है कि माइनस का बाहर है तो हम इसमें साइन चेंज कर दें। क्यों नहीं करेंगे गाइस, मान लो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते 3x आता, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 1 आता। तो यहाँ माइनस 3 नहीं है ना, हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें सिंपल 3 मिला है, ना कि माइनस 3 मिला है। ठीक इसी तरह इसमें भी 2x प्लस 4 लिखेंगे हम, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया है तो ये हमारे पास प्लस का 2 आया है, और प्लस 2 से ही हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वाला साइन हमने एज इट इज रखना है। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। x माइनस 3 अपॉन 4 और ये आ गया हमारे पास 60 माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5x, क्योंकि सेम टर्म से ही सेम टर्म को कैलकुलेट करेंगे। प्लस 3 प्लस 4 आ गया 7 प्लस का 6 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसको गाइज, हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 60 प्लस 3 63 प्लस 4 तो ये हो गया हमारा 67। यहाँ पे हम 67 कर देते हैं और इस 7 को खत्म कर देते हैं। अब इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 67 माइनस 5x इज इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 3, 6x ऐसे लिख देते हैं। चलिए 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 268 माइनस 5x, इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 18। ओके गाइज, x को इधर घुमा के ले आते हैं, माइनस 5x एंड ये हो गया माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 18, और ये इधर आकर हो जाएगा माइनस 268। इसको इधर ले आते हैं अब हम, ये देखिए माइनस 6x माइनस 5x माइनस 6x तो ये हो गया माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस माइनस 268, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 एंड 8 16, 7 एंड 2 माइनस। गाइज ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग चला गया, थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है। तो देखिए कहाँ पे हुआ है, इसको हम करते हैं यहाँ पे, ये हमारा सही आ गया। इधर देखिए हमने 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो 4 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 268। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20x, क्योंकि 4 67 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी, तो 268। अब माइनस 20x लिखेंगे यहाँ पर तो ये हमें मिलेगा माइनस 20x और माइनस 6x, तो ये बन गया माइनस 26x इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 268। इसका हम करेंगे एडिशन तो ये आ जाएगा 8 and 8 16, 6 and 1 and 7 and 1 8, 286। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 286 डिवाइड बाई 26 तो ये आ जाएगा 11। इसको कैंसिल करेंगे इससे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से गाइस हमें इसको बिल्कुल केयरफुली करना है। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर मुझसे भी एक मिस्टेक हो गई थी। देखिए मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, टीचर इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। ओके गाइस, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी। बाय बाय स्टूडेंट्स।